हीरा कंपनी को जहाँ जहाँ पर भी मैं गया तो किस तरीके से मैंने पाया, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मस्जिदों के इमाम हैं, हिंदुस्तान में वो मस्जिदों के इमाम हैं, और उन्होंने आपा तो मुझसे कभी नहीं कहा, ना उनके कंपनी वालों ने मुझसे कहा कि मस्जिदों के खर्चे हीरा गोल्ड से चल रहे हैं, ये दावती सेंटर ये हीरा गोल्ड से चल रहे हैं। यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, वो चाहते हैं कि इंडिया में गाँव में काम मदद हो जाए, शहरों में मदद हो जाए, औरतों को मदद हो जाए, गरीबों को मदद हो जाए, दावती काम में मदद हो जाए, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर वो कर नहीं पाते। कहते हैं भाई मैं 10,000 दूंगा तो उससे क्या होगा, मैं 20,000 दूंगा तो क्या होगा। लेकिन इस टाइप की कंपनियों को सपोर्ट करने का एक खुद ब खुद फ़ायदा ये हो रहा है कि कई गाँव के मस्जिदों में फ़ायदा हो रहा है, कई गाँव के दावा सेंटर चल रहे हैं, कई दाइयों की इसमें तनख्वाहें निकल रही हैं। तो ये एक अपनी जगह पर समाजी एतबार से, दीनी एतबार से भी एक पहलू है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ऐसे ख़वातीन जिनके घर में चूल्हा नहीं से लगता था, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सियासत में न्यूज़ आई थी कि उसमें बताया गया कि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ख़वातीन हैं कि वहाँ पर टाइम पर सूद और क़र्ज़ा ना अदा करने की वजह से बाद औक़ात उनको अपने ईमान को भी छोड़ना पड़ा, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे ही हालात को देखकर आपा ने कहा कि हम छोटे छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इस कंपनी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कंपनी की इतनी हिफाजत फरमाए ताकि इस टाइप के जितने भी जगह पर जो मुसलमानों को चैलेंजेस है, इंशाअल्लाह वो चैलेंजेस से हम नबर्द आजमा होते हुए चले जाएंगे। और एक भी बाद लोग सवाल करते हैं कि कानूनी एतबार से ठीक है भाई, दीनी एतबार से, इस्लामी एतबार से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के कानूनी एतबार से भी क्या इसके पूरे लीगल जितने इसके प्रोसीजर है क्या वो पूरे होते हैं या नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपा के पास पूरे के पूरे वो हमने सारे के सारे कागजात देखे हैं। यहाँ तक के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हमारे पास आए थे। मेरे इधर सवाल था, अल्लाह ने मुझे एक ऐसे शख्स को भेजा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का आदमी था। उस आदमी ने कहा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे भाई आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? कहा कि मैंने A to Z पूरा चेक कर लिया है इस कंपनी, ये कंपनी लीगल एतबार से नंबर 1 कंपनी है मेरी नज़र में, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस लिहाज से हमको कई ऐसे गवाही और कई ऐसे शवाहिद मिले जिसकी बुनियाद पर हम दुआ करने पर मजबूर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कंपनियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपा को और हिम्मत दे। आपसे जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी सामीन हैं, सामीन के जितने भी ख़ानदान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन हलाल की फ़िक्र करने वाले सारे मुसलमानों के अज़्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजबूत फरमा दे, बरकत फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपना बयान ख़त्म करने से पहले मैं दुआ करना चाहता हूँ। नतवज्जहु बिखालिस शुक्र व तक़दीरी इला सुमूव शेख सुल्तान इब्न मुहम्मद अल क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह हाकिम इमारत अश-शारिक़ा व उज़्व मजलिस आला लिदौलत इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा व इख़वानिही हुक्काम हादल बलद तय्यब व जमीअल मसऊलीन बिदौलत इमारात अला मा यबज़ुलूनहु मिन जुहूदिन तय्यबतिन मुबारका फ़ी सबील नश्रिल खैरि साइलिन अल्लाह तआला अन यजअल ज़ालिका फ़ी मीज़ान हसनातिहिम व अन युजज़िल लहुमुल मसूबत वल अता व अन यहमियहुम व बलदहुम व जमीअ बिलादिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि सूइन व मकरूह इन्नहु तआला समीउम मुजीब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।